ज्योतिषान थान का सच्ची मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज प्राचीन इतिहास का ये 12वां भाग है और हड़प्पा सभ्यता का चौथा भाग है। प्राचीन इतिहास की पिछले अध्यायों में हमने आपको पाषाण काल के विषय में उसके विभिन्न भागों में विस्तार से पढ़ाया है। सभी अध्याय प्लेलिस्ट में ऐड हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हड़प्पा में हमने आपको पिछले 3 वीडियोस में हड़प्पा का परिचय और इसका पता सबसे पहले किसने लगाया और कहाँ पे कौन से स्थल हैं, आपको हमने मैप से बहुत अच्छे से समझाया है। जिसके जो वीडियो हैं प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर वीडियोस, ये जो है कि प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जा कर के पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं, जब इतिहासकारों ने यहाँ खुदाई की, उत्खनन का कार्य किया, तो बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन 10 में रहता है कि ये वस्तु हमें किस स्थान से प्राप्त हुई थी। उसी के विषय में आज हम जानकारी करेंगे कि आखिर कौन सी वस्तु हमें कहाँ से खुदाई करके प्राप्त हुई थी। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्थल है आपका हड़प्पा स्थल। हड़प्पा से हमें विशाल अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, वो पासा जो खिलाया जाता है वो पासा, ताम्रतुला का मतलब ये है कि तांबे की तराजू, दर्पण का मतलब जो शीशा देखते हैं, और कांसे का हिरण का पीछा करती हुई मूर्ति, कांसे की हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष का धड़। ये वस्तु हमें जब हड़प्पा की खुदाई चल रही थी वहाँ पर हमें प्राप्त हुई थी। जैसे कि आप अगर क्वेश्चन बनना है तो ऐसे बनेगा कि दर्पण के साक्ष्य में कहाँ से खुदाई करके प्राप्त हुए थे। तो आपके सामने मान लीजिए ऑप्शन है धौलावीरा, चंदूहड़ो, चिरांद आ गया, हड़प्पा आ गया, राखीगढ़ी आ गया। ऐसे में आप सही ऑप्शन टिक करेंगे कि हाँ ये चीज़ हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। या फिर आपसे ओखली का प्रमाण पूछ लिया कहाँ से मिला है। आइए हम आगे देखते हैं। अगला स्थल हमारा है मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा और पशुपति की मोहर। हमने आपको जब हड़प्पा सभ्यता के विषय में बताया था, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक मोहर मिली है जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने सिंहों का मुकुट पहना हुआ है, उसके अगल बगल शेर और गेंडे हैं और उसके पैरों की तरफ हिरण की और 2 हिरण बने हुए हैं। तो वो व्यक्ति शंकर हैं, जो महादेव हम कहते हैं वो हैं, या कोई और है, इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्योंकि आधुनिक जो मंदिर हैं, जो शंकर के मंदिर होते हैं, वहाँ पर उनकी प्रतिमा के सामने हमेशा बैल बना होता है। लेकिन यहाँ पर मोहरों पर या ऐसी तस्वीरें जो हैं उनमें जो बैल है, डंडी का साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसे में संदिग्ध है कि वो व्यक्ति शंकर थे या कोई और है। ऐसे में जो पशुपति को हम कहते हैं, हमने नाम रखा कि हाँ पशुपति रहा होगा, वो मोहर भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आइए हम आगे देखते हैं। और हाँ, हड़प्पा से हमें लिंग और योनि के जो है कि प्रतीक चिन्ह भी हमें मिले हुए हैं। तो यह अंदाज़ा लगता है कि हाँ वहाँ पर इन सभी की पूजा भी की जाती होगी। और वर्तमान में आप इसके बहुत सारे मंदिर देखते ही होंगे जहाँ पर पूजा की जाती है। आइए हम देखते हैं धौलावीरा के विषय में। धौलावीरा से ये अपनी विशाल और उन्नत जल प्राणी के लिए जो है कि जाना जाता था। आइए हम देखते हैं, यहाँ से मिला है विशाल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली। इसके अलावा स्टेडियम के साक्ष्य भी हमें धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। सोचिए हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है और वहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है। स्टेडियम मिल रहा है, दर्पण मिल रहा है और जलाशय लोगों ने बना रखे हैं, और इसके अलावा लोगों ने बांध बनाए हैं। तो कितनी उन्नत वो व्यवस्था थी, कितनी उन्नत वो सभ्यता रही थी, यहाँ जो मिले हुए प्रमाण हमें ये बताते हैं। आइए हम देखते हैं। इसके अलावा तटबंध, विज्ञापन पट्टिका, अभिलेख, मतलब एक जो है कि विज्ञापन पट्टिका मिली थी, उसमें 10 बड़े बड़े जो है कि अक्षर बने हुए थे, ऐसा मतलब प्रमाण मिलता है। और धौलावीरा को हम अब तक का खोदा गया सबसे नया शहर कहते हैं। तो ये आपको धौलावीरा में जानकारी थी। आगे हम बात करते हैं लोथल। ये एग्जाम में बहुत ट्रेंड होता है लोथल। धौलावीरा भी मतलब ये
लगभग जितने भी स्थल हैं सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जो साक्ष्य हैं आपके जो है कि इंडिया से संबंधित हैं, भारत में इसकी खुदाई हुई है, क्योंकि जब बंटवारा नहीं हुआ था तो यहाँ भारत पाकिस्तान एक ही थे, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश से जुड़ा हुआ ये सभ्यता है, इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वजह से यहाँ के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल से क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मानचित्र इसको हम कहते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक है गोंदीवाड़ा, जहाँ से हमें जहाज निर्माण होता था, इससे साक्ष्य मिले हैं। आगे हम देखते हैं धान की भूसी के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिलते हैं। ताम्र जो आपके पाषाण काल हैं, आपके पाषाण काल हैं, उनके साक्ष्य देखिए वो अलग होंगे। वहाँ पर भी हमने आपको धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे। कहाँ मिले थे पाषाण काल में, अगर आपको याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पाषाण काल में धान की भूसी के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है, वो अगर आपको याद है, हमने आपको पढ़ाया था, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पाषाणकालीन जो भूसी का साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है। अगर हम बात करें अग्निवेदिकाएं, इसके प्रमाण भी हमें लोथल से मिले हैं। और चित्तित मदभांड, चित्तित मदभांड मतलब कि ऐसे मदभांड हैं जिनके ऊपर किसी में मोर बना हुआ है, किसी में त्रिभुज की आकृति बनी हुई है, और किसी में जो है कि गिलहरियाँ बनी हुई हैं, इसमें चित्रकारी की गई है। ऐसे मदभांड यहाँ से मिले हैं। आधुनिक शतरंज मिला है, जो शतरंज आज खेला जाता है वो शतरंज में साक्ष्य में मिला है। घोड़े और जहाज की शिलाकृति भी हमें मिली है। घोड़े और जहाज की जो टेराकोटा होता था, जिसको हम पकी हुई मिट्टी कहते थे, उसी की शिलाकृति उसी से बनी हुई मिली हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मापन, हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है कि एक नगरीय व्यवस्था थी, वहाँ पर एक तरीके से नगर विभाजन भी था, बीच में शासक वर्ग, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हाँ बीच में शासक वर्ग, फिर उसके किनारे धनिक वर्ग या जो व्यापारी वर्ग, इसके बाद जनता निवास करती थी। तो ऐसे में जब आपस में व्यापार हो रहा है तो उनके पास मापन के पैमाने रहे होंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं वहाँ पर काफ़ी घर हैं जो बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, उनकी आकृतियाँ अच्छी बनी हुई हैं, कोई गोलाई में बना हुआ है, कहीं पर त्रिभुज कटा होता है, कहीं पर चौकोर है। तो जो कोणीय जो इस तरीके से काट है तो उसके मापन के बिना असंभव है। तो ऐसे में जो लोथल है वहाँ से आपके 45 डिग्री, देखिएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री कोण को मापने वाले यंत्र भी मिले हैं। ये यंत्र आपके लोथल से मिले हुए हैं। ये रही आपके कुछ हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर जिनकी खुदाई से हमें ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आगे इसकी 1 या 2 वीडियो और आएगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। एक साथ अगर हमने आपको पढ़ाया तो आप भी भूल जाएंगे और फिर आपको समझ में भी अच्छे से नहीं आएगा। ऐसे में ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से सीख पाएँ और आपको अच्छे से याद भी हो पाए। अब जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विशाल जलाशय कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है, या ऐसा कौन सा नगर था, हड़प्पा नगर था जो अपनी विशाल जल प्रणाली के लिए विख्यात था, तो उसमें हो जाएगा आपका धौलावीरा। और हड़प्पा सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे नया शहर कौन सा है, वो आपका हो जाएगा धौलावीरा। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्तकी की कांस्य प्रतिमा हमें कहाँ से मिलती है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और अगर हम बात करें पशुपति की मोहर के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और भविष्य में भी ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और पुराने अध्यायों को आप प्लेलिस्ट में वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और बहुत सारे स्थलों के विषय में कि हमें कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।